वो दिन सबसे ज़्यादा चमत्कारी, वरदानी और महत्वपूर्ण दिन था खाटू की उस धरती के लिए और इस पूरे कलयुग के लिए, जब श्याम बाबा का शीश खाटू की पावन धरती पर प्रकट हुआ और एक आकाशवाणी हुई जिसने खाटू के लोगों को हिला करके रख दिया। सुबह का वो समय था जब सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। कोई खेती करने जा रहा था, कोई अपने घर के काम कर रहा था, कोई चौका बर्तन कर रहा था, कोई अपनी गायों को चारा खिला रहा था। सूरज की मध्यम मध्यम किरणें इस धरती पर बिखरी हुई थीं। उसी वक्त एक ग्वाला अपनी गायों को चराने लेकर के जा रहा था। उनमें से एक गाय का नाम था राधा। राधा गाय चारा खाते खाते एक स्थान पर रुककर खड़ी हो जाती है और वो ग्वाला देखता है कि उस गाय के थन से अपने आप दूध निकल रहा है और ये नज़ारा देखकर ग्वाला एकदम घबरा गया। उसके हाथ में जो डंडा था वो डंडा छूटकर ज़मीन पर गिर पड़ा। वो हैरान होकर अपनी सभी गायों को छोड़कर बहुत तेज़ी से गांव की तरफ भागा और उसने सभी गांव वासियों को जाकर बताया कि कैसे मेरी एक गाय अपने आप दूध दे रही है। उस ग्वाले की बात सुनकर के सभी गांव वाले इकट्ठे हो गए और सभी उस नज़ारे को देखने के लिए भाग निकले। जब सभी गांव वालों ने ये नज़ारा देखा, जब राधा गाय अपना दूध दे रही है, वो भी अपने आप, तब सब गांव वाले भी चौकन्ने हो गए और सभी लोग घबरा गए। ये बात खाटू के नरेश तक पहुंची और ये बात सुनकर के खाटू नरेश भी दौड़े दौड़े उसी जगह पर जा पहुंचे। जैसे ही खाटू नरेश उस गाय के पास पहुंचते हैं, तभी आसमान से एक आकाशवाणी होती है। बिजली कड़कती है, बारिश पड़ जाती है और एक आवाज़ आती है जिसमें बोला जाता है कि मैं बर्बरीक हूँ। जिस जगह पर ये गाय दूध दे रही है, उसी जगह पर आप खुदाई करो और उस जगह पर मेरा एक शीश प्रकट होगा। उस शीश को अपने गांव के मंदिर में जाकर के स्थापित कर दो। मुझे कृष्ण भगवान ने वरदान दिया है और उसी वरदान के कारण मैं कलयुग में श्याम नाम से पूजा जाऊंगा। और इस आकाशवाणी को सुनकर के सभी लोग उस जगह पर खुदाई शुरू कर देते हैं। जब 1-2 घंटे खुदाई चलती है, उसके बाद एक शीश उस पावन धरती में से प्रकट होता है और उसको देख करके जोर जोर से जयकारे लगने लग जाते हैं। खाटू नरेश की जय, श्याम बाबा की जय, खाटू वाले श्याम की जय। सभी लोग उस शीश को निकालते हैं और ले जा कर के एक मंदिर में उसको स्थापित कर देते हैं। तब से खाटू नगर में श्याम बाबा की पूजा होनी शुरू हो जाती है और श्याम बाबा के कुछ बहुत ही ज़्यादा चाहने वाले भक्त बनते हैं, जिनमें से आलू सिंह का भी नाम आता है। उस समय में आलू सिंह खाटू श्याम जी के परम भक्त हुआ करते थे, जिनकी आँख खुलती थी तो श्याम नाम लेकर, और जब वो रात में सोते थे तो श्याम नाम लेकर। उनकी उस भक्ति को देख करके श्याम बाबा बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए और ऐसा माना जाता है कि आलू सिंह जी को खाटू श्याम जी ने खुद सामने से आकर दर्शन दिए थे। वो आला आज भी खाटू गांव में मौजूद है, जहां पर श्याम बाबा ने आलू सिंह जी को दर्शन दिए थे। उसी वक्त से ऐसी मान्यता चली आ रही है कि जो भी भक्त हार कर अपनी कोई भी मन्नत श्याम बाबा से मांगता है,
तो उसकी सभी मनोकामनाएं खाटू श्याम जी के द्वारा पूरी की जाती हैं। कृष्ण भगवान के वरदानों के कारण श्याम बाबा के शीश में वो 16 की 16 कलाएं मौजूद हैं जो कृष्ण भगवान में थीं। कृष्ण भगवान का नाम आज भी खाटू श्याम जी से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण हम कृष्ण को और खाटू श्याम जी को एक ही मानते हैं। दोस्तों, आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो ऐसी और भी कहानियों के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।